हरे कृष्णा। श्री कृष्ण लीला महाभारत कथा भाग 14 शुरू करते हैं। महाभारत युद्ध का प्रारंभ भीष्म पितामह, सेनापति और अर्जुन का धर्म संकट। पिछले भाग में श्री कृष्ण स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने दुर्योधन से केवल 5 गांव देने का आग्रह किया था ताकि युद्ध टल जाए, परंतु दुर्योधन अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि उसने कहा, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। जब सभी प्रयास विफल हो गए तब धर्म और अधर्म के बीच महायुद्ध निश्चित हो गया। कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान लाखों योद्धाओं से भर चुका था। एक और कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना। धरती कांप रही थी। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें और सैनिकों के जय घोष से पूरा आकाश गूंज रहा था। भीष्म पितामह बने सेनापति। कौरव सेना का नेतृत्व करने के लिए सबसे योग्य व्यक्ति थे भीष्म पितामह। दुर्योधन ने आदरपूर्वक उनसे सेना का सेनापति बनने का निवेदन किया। भीष्म ने कहा, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा का वचन दे चुका हूँ, इसलिए मैं कौरवों की ओर से युद्ध करूँगा। लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रखी, मैं पांडवों को मारने का प्रयास नहीं करूँगा क्योंकि वे भी मेरे प्रिय हैं। दुर्योधन ये सुनकर संतुष्ट नहीं था, पर उसके पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। युद्ध से पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता मांगने पहुंचे। श्री कृष्ण ने कहा, एक ओर मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी ओर मैं स्वयं रहूंगा, परंतु शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने सेना चुन ली। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, मुझे केवल आप चाहिए प्रभु। यही अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा निर्णय था। धन, शक्ति और सेना हमेशा विजय नहीं दिलाती। सही मार्गदर्शन और ईश्वर का साथ सबसे बड़ी शक्ति है। युद्ध आरंभ होने का समय आ गया। भीष्म पितामह ने अपना विशाल शंख बजाया। उसकी गर्जना से पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठा। फिर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम ने भी शंख बजाया। चारों दिशाओं में युद्ध का संदेश फैल गया। युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले लीजिए। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उनके हाथ कांप उठे। उन्होंने देखा भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाचा, भाई, मित्र और संबंधी सभी युद्ध के लिए खड़े थे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं अपने ही परिजनों को कैसे मार सकता हूँ? ऐसे राज्य, सुख और विजय का लाभ जिसके लिए अपने ही परिवार को विनाश करना पड़े, ऐसी विजय का क्या लाभ? मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर पूरा संसार जैसे ठहर गया। श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देखते रहे। पता था कि ये केवल अर्जुन का नहीं बल्कि पूरे मानव समाज का प्रश्न है। कर्तव्य का है, धर्म का है, मोह और प्रेम में क्या अंतर है, जीवन का उद्देश्य क्या है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण अब वह दिव्य ज्ञान देने वाले थे जो आगे चलकर भगवद गीता कहलाया। युद्ध का पहला दिन अर्जुन को समझाने के बाद युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह सिंह की तरह युद्ध भूमि में टूट पड़े। उनके बाणों की वर्षा से पांडव सेना में हाहाकार मच गया। कोई भी योद्धा उनके सामने अधिक देर तक टिक नहीं पा रहा था। दुर्योधन प्रसन्न था। उसे लग रहा था कि विजय निश्चित है, लेकिन वह नहीं जानता था कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं श्री कृष्ण पांडव के साथ खड़े हैं। श्री कृष्ण
युद्ध के पहले ही दिन संसार को ये संदेश दिया, जब मनुष्य मोह में पड़ जाता है तब उसका विवेक खो जाता है, और जब वह ईश्वर की शरण में जाता है तब उसे सत्य का मार्ग दिखाई देता है। अर्जुन का विषाद वास्तव में मानव जीवन के हर संघर्ष का प्रतीक था। तो इस भाग से हमें क्या शिक्षा मिली? अहंकार विनाश का कारण बनता है, सही मार्गदर्शन जीवन बदल सकता है। धर्म के लिए कठिन निर्णय लेना पड़ता है। ईश्वर का साथ सेना और शक्ति से भी बढ़कर है। मोह और कर्तव्य के बीच संतुलन आवश्यक है। तो प्रेम से कमेंट्स में लिखना ना भूलें। हरे कृष्णा।